अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम फिर आपके सामने जो अभी पिछली लास्ट वीडियो मैंने की थी वो थी मुश्तरी का बुर्ज जौज़ा में जो उसका दाखिला था या उसकी आमद थी। ये पाकिस्तानी टाइम जो है वो सुबह कोई 4:14 पे ना 26 मई को जो है ना वो हो रही है, बुर्ज जौज़ा में इसका दाखिला हो रहा है। और ये अगले साल यानी 10 जून तक जो है ना 2025 तक यही मुकीम रहेगा। और इसका मतलब यही है कि ये जो इसकी वुसअत, खुशहाली, खुशकिस्मती, दानिश और सदाकत के जो मज़ाहिर हैं या इसके फ़वाइद हैं या इसकी फजीलतें हैं, उसका नज़ारा हम इस साल पूरे में देखेंगे। और याद रखना, ये आपके लिए भी याद रखने की एक बात है कि मुश्तरी लगभग जो है ना 12 साल के बाद जो है ना तकरीबन एक हाउस में वापस आता है, पूरे जायचा का चक्कर लगा के 12 घरों का, तो फिर वापस आता है तो 12 साल लगभग गुजर चुके होते हैं। तो ये भी 12 साल के बाद ही यहाँ आ रहा है। इसके बारे में मुकम्मल तफसील दुनिया के बारे में और बाकी सारी बातें मैं पिछली वीडियो में बड़ी वो भी थोड़ा तवील वीडियो थी तो उसमें। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना वो सबसे ज़्यादा इसरार होना शुरू हो गया। बहुत सारे जो है ना वो साहबान थे वो कि जी आप इसको इंडिविजुअल भी बनाएं, हर बुर्ज के मुताबिक ये कैसे असर करेगा। तो उस बारे में फिर मुझे कोई 1-2 दिन लग गए टाइम करते हुए, तो मैंने कहा कि अब आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो बात शुरू करने से पहले, अभी बात आगे बढ़ाने से पहले, तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर आप जानते हैं कि आपके किस बच्चे का, किसी अज़ीज़ का, किसी जानने वाले का कौन सा बुर्ज है, तो आप उसको भी आसानी से सुन सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं कि ताकि वो भी उसको जान ले। और अगर कुछ उसके लिए बेहतरी, बड़ी बात नहीं है, 1-2 पॉइंट भी अगर उसके काम आ जाएँ पूरे साल में, तो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में यही चांस होते हैं, 1-2 मिल जाएँ, इससे बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह का यही करम होता है। तो इसलिए ज़रूर इसको शेयर भी ज़रूर करें। और बाकी सारे मामला तो आप जानते ही हैं। तो बात करते हैं अब बुर्ज हमल से, एरीज़ से, चूँकि पहला है तो इसका। और इसमें 2 चीज़ें हैं कि हर बुर्ज के बारे में मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि ये अगर जायचा के हिसाब से देखा जाए तो ये कौन सा हाउस घर बनेगा जिसमें जो है ना मुश्तरी दाखिल हो रहा है, तो ये आपके जायचा के मुताबिक कौन सा घर है। जैसे कि बुर्ज हमल वालों के लिए ये कि पिछला साल जो है चूँकि इनके जायचा के दूसरे दौलत के घर में था, दूसरे में था, अब इनके जायचा के मुताबिक जो है ना एरीज़ से जो है वो तीसरे घर में जो है ना वो दाखिल हो रहा है। और ये तीसरे घर का ताल्लुक़, जैसा कि आप जानते ही हैं, अब तो माशाल्लाह आप काफ़ी समझदार हो गए हुए हैं, ज़हीन हो गए हुए हैं, आपकी याददाश्त पे अच्छी है। तो तीसरे घर का ताल्लुक़ जो होता है वो इल्मी, अदबी मशागल और कम्युनिकेशन, मीडिया और इससे रिलेटेड ही जो बंदे की सरगर्मियाँ होती है उसी से होता है। तो अगर आप इल्म अदब से दिलचस्पी रखते हैं या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जिसमें इज़हार ख्याल और इब्लाग यानी कम्युनिकेशन को अहमियत दी जाती है, तो इसमें यानी लिखारी हैं, जो राइटर वगैरह हैं, उस्ताद हैं, ब्लॉगिंग वगैरह जो या व्लॉगिंग करने वाले लोग हैं, सेल्स और मार्केटिंग वाले जो दूसरों को कन्विंसिंग की पावर जिनकी ज़्यादा होती है, दूसरों को कायल करने वाले होते हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो उनके लिए जो जुपिटर का यहाँ आना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, खुशाइंद होगा, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा। और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा इनको, वो इनकी इब्लागी या जहनी सलाहियतें जो है ना, कम्युनिकेशनल स्किल जो है या मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें इनकी खूबियाँ, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो इनको अपना काम जो है ना वो अंजाम देना बड़े मौसर तरीके से ही अंजाम देंगे, दूसरों पे असरअंदाज भी होंगे, उसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो जैसे पहले भी मैं ये बात जिक्र कर चुका कि अगर थोड़ा सा पीछे 10-12 साल पीछे जब जाएंगे, आप देखेंगे कि जब हाउस चेंज हुआ था तो उस वक्त आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात आए थे, किस तरह से आप जो है ना ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई थी या आपने कर ली थी या मजबूरन करना पड़ी थी। तो अभी भी देखिएगा, उसके लिए फिर आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। तो अब ये एक चीज़ रही कि पिछले जो टेन्योर में जब पहले इसने हाउस चेंज किया था तो उस वक्त कुछ चीज़ें जो है ना वो नहीं हुई थी जो इस ड्यूरेशन में होंगी। यानी जुपिटर और प्लूटो जो है ना उसके दरमियान में ट्राइन जो है ना वो बन रही है। और ये ट्राइन जो है इसके बड़े अहम और दूर असरात जो है ना वो होंगे।
प्लूटो जो कि बुर्ज हमल वालों के जो है ना इस वक्त जायचा के 11वें घर में मौजूद है। ये घर जो है आपके हल्का अहबाब और माशरती नेटवर्किंग यानी सोशल या हल्का अहबाब से या आपके दोस्त अहबाब से जो है ना ये मुंसलिक है। तो इसके अलावा आपकी शदीद जो ख्वाहिशात हैं ना, छुपी हुई ख्वाहिशात हैं लेकिन बड़ी शिद्दत से आपके अंदर मौजूद हैं, और जज्बाती सोचें भी आपकी जो हैं वो सारी की सारी इसी घर से मंसूब है। प्लूटो और अगर मुश्तरी की जो तसलीस को देखा जाए, ट्राइन को देखा जाए प्लूटो और जुपिटर की, तो उससे आपके हल्का अहबाब में ना गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा होंगी। ये चूँकि एकदम से तो होंगी नहीं लेकिन होंगी ज़रूरी है। और ऐसे दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं और जिनके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, जो दुनियावी असर रसूख और माली हैसियत में आपसे बहुत आगे होंगे, और उनकी वजह से आपको ज़िंदगी बेहतर बनाने के वसाइल ही नहीं मिलेंगे बल्कि अपने इल्म में इजाफ़ा करने के मौके भी आपको मुयस्सर आ सकेंगे। ज़ोहल की तरबीब भी इसमें शामिल है, वो भी हो रही है। तो उसकी वजह से ये है कि ये जो है ना वो आपके लिए कुछ रुकावटें पैदा करेगी, लेकिन इनका मकसद आपको तंग करना नहीं होगा बल्कि मुश्किलात पैदा करके आपको ज़्यादा मेहनत करके और अपनी जो आपकी खामियां रह जाती हैं, हर इंसान में रह जाती हैं, तो उन पर काबू पाना या उन मुश्किलात से निकलना जो इस दौरान आपके सामने दुनियावी तौर पे आएंगी। तो ये जो है ना इस तरबी का मकसद जो है ना इस स्क्वायर कहते हैं इसको, तो तरबी हमारे, तो इसका यही होगा कि आप ज़्यादा मेहनत करिएगा, सोच समझ के अपने कदम आगे बढ़ाइएगा, और उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना कुव्वत है, आपकी मजबूती है और तजर्बा जो है आपका, उस सब में इजाफा होगा। ज़ोहल जो है इस वक्त देखा जाए तो वो आपके इस वक्त 12वें घर में मौजूद है, और मुश्तरी के साथ बनने वाली तरबीज जो है आपको बुरी आदतों से छुटकारा पाने में भी, यानी कुछ लोग टाइम ज़ाया करते हैं, कुछ लोग ऐसी मजालिस में बैठ जाते हैं जहाँ टाइम वेस्ट या उनकी सरगर्मियाँ कुछ इस तरह की होती हैं, तो अगर उनसे वो निजात हासिल करने की कोशिश करें ना या चाहेंगे तो यकीनन वो उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे और अपने आप को बेहतर कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क जो है ना वो सफ़र करना चाहते हैं, जहाँ वहाँ जाके पैसा कमाना चाहते हैं, अब्रॉड ट्रैवलिंग का अगर आप के ख्वाहिश है, तो यकीनन उसके भी आपको मौके ज़रूर मिलेंगे। अगले साल जो है वो तकरीबन 10 जून तक बहुत कुछ मुमकिन है, बस आपको ज़रा अपने दिल के दरवाज़े खुले रखना पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या कह के दिल बड़ा हो ना तो सोच भी साथ में बड़ी हो जाती है। जब दिल भी बड़ा हो, सोचें भी बड़ी हों, तो फिर आदमी की जो है ना वो आगे तरक्की जो होती है या उसमें बेहतरी है, उसके हालात में आना, वो कभी भी रुकती नहीं है, वो ज़रूर आ जाती है। तो अब बात करेंगे हम बुर्ज सौर की, टॉरस। अब अगर जायचा के हिसाब से देखा जाए कि जुपिटर जो है ना वो पिछले 1 साल से यहाँ मौजूद था, इसकी वजह से टॉरस वालों को बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हासिल हुए हैं, और मुश्तरी उनके हालात में बेहतरी लाने और हर मामले में उनके जो सिलसिले थे उनमें वुसअत पज़ीरी कहते हैं ना, एक्सपेंड किया, उनको बढ़ाया है उनको। और ये इसको मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, नेगेटिव मत लीजिएगा। हाँ, जिन लोगों ने नेगेटिव काम किए हैं तो यकीनन उनके नेगेटिविटी जो थी उसमें एक्सपेंशन ज़रूर हुई होगी। तो इससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है उसमें भी बेहतरी आई, माली हालात में भी वुसअत पैदा हुई। अब मुश्तरी जो है वो घर बदलने से आपको जो मिलने वाले फ़वाइद थे ना, उसका सिलसिला फ़ौरी तौर पे थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि ये होगा कि मुश्तरी जो है ना अब प्रॉपर आपके दौलत के घर में जो है ना दाखिल हो जाएगा। पहले तो एक समझे हल्की सा ट्रेलर चल रहा था, अब तो आपका प्रॉपर वो दूसरा घर बनेगा टॉरस वालों का, चूँकि ये जौज़ा में जा रहा है, जमनाई में, तो ये आपका जो है ना दौलत का प्रॉपर घर आ जाएगा। तो इससे देखिएगा कि आपकी माली खुशहाली, जिसके हल्का सा ट्रेलर आपने पिछले साल देखा है, तो अब उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो लोग बेरोज़गार थे यकीनन उनको रोज़गार मिल जाएगा। जो लोग अभी चाह रहे थे कुछ करना, कारोबारी तौर पे फेलियर जा रहा था उनका, तो उनके कारोबार में बेहतरी आना शुरू हो जाएंगे। 1 साल का बस इंतज़ार कीजिएगा, मेहनत ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं है कि आप बस स्टार अच्छे आ गए तो आप आराम से हाथ पे हाथ रखें, नहीं, स्टार आपकी सोच में तब्दीली पैदा करेंगे, आपके अंदर सोचें पैदा करेंगे, अमल आपने खुद ही करना है और उसी का रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो बस यूँ समझ लीजिएगा कि पिछले अगर टेन्योर की 10 साल पीछे चली जाएगी, 12 साल पहले से, आप देखिएगा कि उस वक्त क्या हुआ था और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ हुआ था, तो उसको ज़रूर आप ज़रा मद्देनज़र रखिएगा, तो आपको बहुत आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस साल में क्या कुछ हो सकता है। उसका अंदाज़ा आप मेरे से ज़्यादा आप खुद अंदाज़ा कर सकेंगे। तो इसके अलावा ये है कि मुश्तरी का जो बुर्ज जौज़ा में जो क़याम है ना, उस दौरान में ये तकरीबन ज़हन में रखिएगा कि 250 साल के बाद, यानी 2.5 सदियाँ गुजर गई, उस वक़्त ये कुछ हुआ था। इसका जिक्र मैंने तफसील से पिछली वीडियो में कर चुका हूँ कि उस वक़्त इस जो है ना प्लानिटरी पोजीशन क्या थी और उसके असरात किस तरह से दुनिया पे आए थे, क्या क्या तब्दीलियाँ आई थी। तो
अगर चाहेंगे तो वो नीचे लिंक मौजूद है, आप वहीं से क्लिक करके भी जा सकते हैं। और वैसे भी आप वीडियो की लिस्ट चैनल की खोल लीजिएगा, वहाँ सारी वीडियोस तरतीब से पड़ी हुई हैं। तो इसमें यह है कि इस मरतबा जो है ना वो कुछ सिलसिला जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ स्टार का, वो थी प्लूटो के साथ जो बनने वाली ट्राइन। ये 250 साल के बाद जो है ना बन रही है। तो इसलिए अब चूँकि मैं भी नहीं था इस वक्त, दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है कि उस वक्त होगा जो जिसने ये आंखों से देखा होगा। तो अब तो हम फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये कैसा रहेगा। तो इस मरतबा जो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी ना, तो ये शायद नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो उस वक्त भी हम नहीं होंगे। तो इनका ताल्लुक सबसे ज़्यादा जो है ना, अच्छा प्लूटो इस वक्त आपके 10वें घर में मौजूद है, टॉरस वालों के नहीं है, तो उनका इसका ताल्लुक जो है ना करियर और पेशा वराना ज़िंदगी से डायरेक्ट है। मुश्तरी और प्लूटो की जो ट्राइन बन रही है यानी तस्लीस जो है ना, वो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का सबब बनेगी। आपकी माली हैसियत में इजाफा हो सकेगा, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। माली खुशहाली का तो वैसे पहला असर यही होता है कि ये चीज़ें जो है ना वो बैलेंस हो जाती हैं। विरासत में हिस्सा मिलने के इम्कानात में इजाफा हो जाएगा, यानी बहुत बेहतरी हो जाएगी। कर्जा अगर कोई है आपका तो उसको उतारने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ हैं तो उनके लिए अगर आप चाह रहे हैं कि बिज़नेस करें, आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ें, तो यकीनन सरमायाकारी का हसूल भी आपके लिए आसानी हो जाएगा। अगर सेहत के मसाइल हैं तो खाने पीने पर खुसूसी तवज्जो दीजिएगा, यकीनन आपके ये मसले भी हल हो जाएंगे। इस वक्त मरीख जो है वो आपके 12वें और ज़ोहल जो है वो 11वें घर में मौजूद है, जो मुश्तरी से तरबी बना रहा है, यानी ये स्क्वायर हो रहा है इनका। तो सियारों की इस पोजीशन के तहत बुरी आदतें जो है ना, नेगेटिविटी जो होती है इंसान में, अब मैं बुरी आदतें कह रहा हूँ तो उससे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत फील कीजिएगा। बुरी आदतें तो हर इंसान में होती है, नेगेटिविटी जो होती है, तो उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप अपने आप को ज़्यादा बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप ख़ुद को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चूँकि टॉरस वाले हैं ना, तो इनका ज़रा खूबसूरती इनकी भी एक वीक पॉइंट है, तो ये अपनी ज़ात से ही शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करना चाहते हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने आप को बनना संवरना सजाना चाह रहे हैं, तो यकीनन ये पोजीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम और मददगार है। और जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं और उनका ताल्लुक बुर्ज सौर से यानी टॉरस हैं वो, तो उनके लिए तो कमाल है, वो तो अभी पीक पे जाएंगे। और ज़ोहल के साथ बनने वाली जो तरबी है उसकी वजह से पैसे के हवाले से इनको सबसे ज़्यादा जो दबाव आएगा वो पैसे के हवाले से आएगा कि ये इसमें तवील मुद्दती यानी फॉर द लॉन्ग रन जो है ना प्लानिंग करें, ये शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएं। ये कि बस आज का वक्त वो डंक टपाव मुहिम नहीं करनी है, इनको ज़रा लंबी प्लानिंग करनी है। तो इसलिए आप या उर्फ़ आम में अगर मैं कहूँ ना, तो वक्ती फ़ायदे के बजाय ना ज़रा देर पा और मुश्किल नौइयत के जो काम हैं उनकी तरफ इनको अपनी तवज्जो देना चाहिए और फ़वाइद जो है ना वो समेटना चाहिए। ये अगर थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो यकीनन उसके फ़ायदे इनको बहुत ज़्यादा मिल सकेंगे। बात आ गई है बुर्ज जौज़ा की, जमनाई। अब चूँकि ये वो बुर्ज है कि जहाँ मुश्तरी का यानी दाखिला होने वाला है और ये इनका पहला घर बनता है, इसकी वजह से इसका ताल्लुक़ इनकी अपनी ज़ात से होगा। मुश्तरी की वसअत, बरकत और बेहतरी के जो असबाब है ना, या टोटल जो सिलसिले हैं वो सारे के सारे आपकी ज़ात से जुड़े हुए हैं और आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ जितने शोबे हैं उन सब में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। मुश्तरी जैसे मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी किया, अभी जो हर स्टार में भी बात कर रहा हूँ हर हाउस के बारे में, कि ये लगभग 12 साल के बाद जो है ना वो यहाँ दोबारा से तशरीफ़ आवरी हो रही है मुश्तरी की। तो देखिएगा 12 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई थी। और ये ज़रूरी नहीं है वो सारी के सारी मेरे पर हैं कि जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, नहीं, उसमें कहीं आपके करेक्शन करने के लिए थोड़ा सा झटका भी लगा होगा 19-20 का, तो वो भी आपको ज़रा ज़हन में रखना है कि और इस बार जो है ना आपको उन चीज़ों से बचना है। और अगर आप ये समझ लेंगे कि पहले जुपिटर के आने की वजह से आपके लिए क्या क्या तब्दीलियाँ आई थी, तो यकीनन इस बार आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। अब जैसे मैं पहले कहा कि मुश्तरी और प्लूटो की जो तस्लीस है ना, वो बुर्ज जौज़ा में 250 साल के बाद बन रही है। और इसका मुशाहिदा जो है ना वो करने वाले तो ना कोई ज़िंदा है, ना आइंदा बताने वाले को ज़िंदा होंगे। तो इसलिए आप देखिएगा कि ये अब हिस्ट्री हमें बता रही है, जो आलमी हालात वाक़यात थे उन्होंने बताया कि यहाँ तक जब बातें हम तक पहुँची, तो वो उसका इजहार मैं पहले आपसे कर चुका बड़ी तफसील के साथ। तो ये चूँकि बुर्ज दलो जो है वो इनका जमनाई वालों का जो है ना 9वां घर बनता है जायचे के हिसाब से, इसका ताल्लुक़
आपके नज़रियात से होता है, आपके अकायद से होता है। बैरून मुल्क सफ़र और आला तालीम वगैरह के साथ भी इसी घर का ताल्लुक़ है। और ये तमाम शोबे यकीनन हमारे लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत के हामिल होते हैं। और नज़रियात व अकायद तो आप समझें कि बस सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। और अकीदा और नज़रियात जो है ना वो दीनी मजहबी भी हो सकता है, सियासी हो सकता है, फ़लसफ़ियाना हो सकता है। और हमारे जितने भी काम हैं, यानी हमारे आमाल हैं और अक़वाल हैं, जो बातें होती हैं बुज़ुर्गों के हम तक पहुँची हैं, वो सारी की सारी इन्हीं से रिलेटेड हैं। इनमें से अगर कोई भी किसी भी जगह कोई तब्दीली जो है ना रूनमा हो जाए ना, तो ज़िंदगी के हर शोबे को वो मुतासर करती है। मुश्तरी और प्लूटो की जो तसलीस है ख़ास तौर पर, वो आपको कई जो है ना मुस्बत तब्दीलियों से रोशनास कराएगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने लेके आएगी। और बाज़ अफराद के जो अकायद हैं या नज़रियात हैं, उनमें तरमीम व इजाफ़ा भी होगा, यानी कमी भी होगी, ज़्यादा भी होगा। बहुत सारे नज़रियात को या अकायद को हम छोड़ भी देंगे, रद्द कर देंगे, और कुछ नई चीज़ें जो हैं उनको अपना भी सकेंगे हम। इसके तहत होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो आपके लिए यकीनन बेहद नतीजा खेज़ और दूररस नताइज के हामिल साबित होंगी। अगर आपको कानूनी, यानी ये जमनाए वालों को, बुर्ज जौज़ा वालों को अगर कोई कानूनी और अदालती मसाइल इस वक्त उनके चल रहे हैं, तो इसमें भी हालात जो है ना वो ग्रेजुअली आपके हक़ में वो टिल्ट होते चले जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे आपके। 10वें घर में मौजूद जो ज़ुहल है और मुश्तरी की तरबियत आपकी पेशा वराना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन साबित होगे और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपको अपने शोबे में उरूज हासिल करने के लिए, दूसरों को डोमिनेट करने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए आपको जो है वो मेहनत ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ेगी। भरपूर कह लेंगे मेहनत करेंगे तो यकीनन कामयाबी हम समेट सकेंगे। मुश्तरी और प्लूटो की वजह से अपने काम से ज़्यादा लोगों को आप मुतासर करने में कामयाब रहेंगे। ज़ुहल आपसे मेहनत तो करवाता है, लेकिन इस मेहनत के असमरात जो बड़े भरपूर और देरपा होते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना चाहते हैं या उनको ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये नज़रात जो हैं, ये जो भी पोजीशनें बन रही हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। सारी बातें एक तरफ जी, मुश्तरी की आपके पहले घर में आमद जो है ना, वो इस बात की यकीनी जो है ना वो अलामत है कि आपके मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना भी आए ना, तो आप अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजारने के काबिल या उस फीलिंग के साथ ज़रूर अपने आप को मैनेज कर लेंगे। ज़ाती ज़िंदगी के मामलात में वुसअत और आसानियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि मुश्तरी आपके साथ में घर का हुक्मरान है यहाँ। तो जो ताल्लुकात से मनसूब है, बाहमी रिश्तेदारियाँ जो होती हैं, ये ताल्लुकात जज्बाती भी होते हैं, कारोबारी भी हो सकते हैं। इस घर में मुश्तरी की आमद का एक मतलब ये भी होता है कि इस साल आपकी शादी भी हो सकती है, संजीदा मोहब्बत भी हो सकती है, और इसके अलावा आपकी कोई अहम कारोबारी शराकतदारी भी हो सकती है। बुर्ज सरतान, कैंसर, तो ये कैंसेरियन जो है मुश्तरी इनके जो दाखिला है बेसिकली तो वो बुर्ज जौज़ा में हो रहा है, लेकिन ये इनका 12वां घर बन रहा है और इस घर का जो ताल्लुक़ होता है वो उसको रूहानी उमूर से ज़्यादा अटैच किया जाता है। तो वैसे भी जो कैंसेरियन होते हैं या सरतान, ये बुर्ज जो है ना वो आबी बुर्ज है, और आबी बुर्ज जो है उनमें रूहानियत का जज्बा दूसरे बुर्ज की निस्बत खासा गहरा और उनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है इस तरफ ना। देखा जाए तो मुश्तरी का जो यहाँ आना आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और वैसे तो कहते हैं मुश्तरी जहाँ भी जाता है तो वो अच्छी खबरें लेके जाता है, और कभी अगर कोई 19-20 हो भी जाए, आपके मिजाज के मुताबिक भी नहीं हो बात ना, तो फिर भी उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिल जाता है। और अगर आपके मिजाज के मुताबिक हो तो बात फिर कुछ और ही बन जाती है। तो आपके 8वें घर यानी कम जो है ना बुर्ज दलो जो है वो प्लूटो के साथ मुश्तरी की जो ट्राइन बन रही है, तसलीस, वो आपके ज़ायचा के 8वें घर में बन रही है ना। तो 8वें घर का ताल्लुक़ नई ज़िंदगी, नए जन्म, नए आगाज़ के साथ होता है, नई शुरुआत के साथ होता है। नई ज़िंदगी का मतलब पुरानी ज़िंदगी का खात्मा, पुरानी ज़िंदगी की मौत, या वो जो एक तरीक़ाकार था उस सिलसिले को आप कट ऑफ करके कुछ नया अंदाज़ अपना लेते हैं। तो ये तसलीस जो आपको मौत के रूबरू भी करा सकती है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खासा आपकी मौत या उससे मैं आपको डरा रहा हूँ, बल्कि ये भी होता है कि जैसे बंदा सड़क क्रॉस कर रहा होता है ना, तो यकलख्त क्या होता है कि कोई गाड़ी इतने करीब से गुजर जाती है कि आप कहते हो वही ज़रा सा, बस अगर मैं होता तो बस एक कदम की बात थी। तो ये फीलिंग्स जो आती है ना इस तरह की बहुत ज़्यादा करीब से, तो ये इस तरह के कुछ हालात वाक़यात आपके सामने हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा कोई किसी पेशेंट की, ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि आप बात को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि उसका कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको तो नहीं पता होता, वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर उसका ऑपरेट कर रहा है और डॉक्टर मायूस हो जाते हैं कि यार अब बिल्कुल एंड हो गया। लेकिन क्या होता है कि सडन वो रिवाइव करता है और नई ज़िंदगी उसको मिलती है और नए सिरे से आता है, जबकि उसको खुद से अंदाज़ा ही नहीं होता, बाद में फीलिंग्स भी नहीं कभी होती होश में आने के बाद कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये इसी तरह की चीज़ें जो है ना ये आपके सामने आएंगी। तो आपको जब ये सारा कुछ पता चलेगा कि भाई ये क्या है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये भी है कि कैंसेरियन जो हैं उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा जो मशहूर
बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जितने भी हमारे हैं, नामी ग्रामी कुछ लोग हैं, तो उनमें से आपके जानने वालों से थोड़ा सा आपके हल्का बाब में, तो किसी की वो वक्त आ सकता है जब वो अल्लाह के पास चला जाए, तो उससे आपको ये एहसास भी होगा कि यार ज़िंदगी की क्या कदरों कीमत है, ज़िंदगी की बेस बाती है क्या, बस ज़िंदगी है यार, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बातों का जो मकसद होता है ना, वो आप अपने आप को डराएं नहीं, अपने आप को परेशान नहीं करें, बल्कि ज़िंदगी की हकीकी जो कदरों कीमत है ना, उसका एहसास आपको होना चाहिए, ताकि आप उसे फजूल कामों में गंवाने के बजाय ना अपनी इसको बामानी और बामकसद अंदाज में गुजारने की कोशिश करें। जो लोग जो मौत का शऊर रखते हैं ना, यकीनन उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो हकीकी कदर जो है ना, उनको उसके सामने आ जाती है, उनको एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। तो ये ज़िंदगी की अहमियत का जो अंदाज़ है ना, वो आपके सामने ज़रा ये पहलू खुल के आएगा और आप यकीनन अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल या बामकसद ज़िंदगी जो है ना, उसको मैनेज कर लेंगे। मुश्तरी आपके जो 9वें घर में ना ज़ोहल मौजूद है, तो उसके साथ तरबीब भी बना रहा है, जो आपके लिए ख़ासी नतीजा खेज साबित होगी, क्योंकि 9वां घर जो है ना अकायद नज़रियात से तल्लुक़ रखता है, इसी तरह की चीज़ों से। तो मुश्तरी और ज़ोहल की तरबीब आपकी ज़िंदगी के उस हिस्से में बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा करेगी, जहाँ अकायद जो है ना वो आपके तब्दील हो सकते हैं, उनमें बेहतरी आ सकती है, कुछ कट ऑफ हो सकता है, कुछ चीज़ें नई और कुछ पुरानी ख़त्म, कुछ नई आ जाएंगी। तो ये तब्दीली जो आएगी, तो फिर ये आपकी पूरी ज़िंदगी को जो है ना वो डिस्टर्ब करेगी, बल्कि मुतासर करेगी, बहुत अच्छे अंदाज से पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ। तो ये भी देखिएगा कि मुश्तरी आपके जो है ना वो छठे घर का हुक्मरान भी है, तो ये घर जो है ये आपकी सेहत, रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसके मामलात से ताल्लुक़ रखता है। तो प्लूटो के साथ बनने वाली जो तसलीस है और ज़ोहल के साथ बनने वाली तरबी है, ज़िंदगी के इन हिस्सों पर असरअंदाज हो सकेगी, जिनका मैं अभी जिक्र करके आया। ज़्यादा इम्कान ये है कि आप अपनी सेहत का ज़्यादा बेहतर ख्याल रखें। रोज़मर्रा के मामलात में, डेली रूटीन में आप अपना बहुत सारी ऐसी तब्दीली लाएंगे कि जो आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त चल रही हैं पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, तो उनको ख़त्म करने में मददगार साबित होंगे। अगर आप रोज़गार के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सफ़र के मौके मिल सकते हैं। तो 12वें घर में मुश्तरी की आमद जो है ना, वो आपको बुरी आदतों से जान छुड़ाने में भी मदद फराहम करेगी, बहुत ज़्यादा आपका साथ देगी, जिससे आपकी रूहानी ज़िंदगी पर एक निखार आएगा। राह तसव्वुफ़ यानी बहुत ज़्यादा फ़कीरी जो ना रास्ते के लोग हैं ना, फ़कीर मनिश, तो यकीनन उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। अगर आपको अपने मुर्शिद की तलाश है, रहनुमा की तलाश है, रूहानी तौर पे, दीनी तौर पे, तो यकीनन वो इस 1 साल में बासानी पूरी हो सकती है। जी, बात आ गई अब बुर्ज असद वालों की। तो मुश्तरी जो है वो आपके ज़ायचा के अगर हिसाब से देखा जाए, जो बुर्ज असद से यानी लियो से, तो ये आपके ज़ायचा के 11वां घर बनता है। इस घर को दोस्तों, ग्रोही सरगर्मियों, नेटवर्किंग, अजीज़ तरीन ख्वाहिशात के साथ मंसूब किया जाता है। तो हमारे ख्याल में आखिरी शोबा सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, यानी अजीज़ तरीन ख्वाहिशात। तो लियो वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत, बल्कि इनकी ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है, इनकी जो ख्वाहिशात हैं या सोचें होती हैं। तो इसमें से ये होता है कि कुछ ख्वाहिशात जो होती हैं ना, वो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, और अगर इनके पूरा होने के इम्कानात नज़र आ जाएँ तो लगता है कि बस ज़िंदगी बन गई। तो मुश्तरी 11वें घर में बहुत खुश रहता है, क्योंकि ये इसके मिजाज के बहुत ज़्यादा मौफिक है। तो यहाँ उसकी क़ुव्वत और सादत भी बढ़ जाती है। 11वें घर में मुश्तरी की आमद का फ़ायदा उन लोगों को या ख़ास तौर पर आपको इन तमाम मामलात में होगा जो आपके करियर और समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके समाजी मुकाम और मर्तबे में इजाफ़ा हो सकेगा। आपकी सलाहियतों और कामयाबियों का एतराफ़ जो है ना, वो आप नहीं बल्कि लोग करेंगे। आपको दादे तहसीन, आपकी अप्रिसिएशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी कामयाबी मिली है, और आप जैसा बनना चाहते हैं यकीनन आपको ऐसे मौके मिल जाएंगे कि आप अपने आप को वैसे एडजस्ट कर लें। इसके साथ साथ ये है जी कि पेशा वराना ज़िंदगी में जो तरक्की मिलेगी उसकी बदौलत आपको फाइनेंशियल गेन होगा, माली आसूदगी आपको हासिल हो सकेगी। आप किसी बड़ी समाजी तहरीक का हिस्सा भी बन सकेंगे, यानी रिफॉर्मिंग का काम कर सकेंगे। आपको हो सकता है अब दोस्तारीदी कोई लियो वालों में से कोई पैदा हो जाए, और किसी ग्रोही सरगर्मी में लीडर का आप दर्जा भी हासिल कर सकते हैं। दूसरों को डोमिनेट करके उनके रहनुमाई का काम भी आप खुद से शुरू कर दें। अच्छा, इसका जो पिछले सालों का जिक्र मैं बाकी स्टार में भी करता हूँ, आप भी देखिएगा कि 12 साल पहले क्या हुआ था, कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई थी। तो इसके मुताबिक ये है कि आपको अंदाज़ा नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा कि जुपिटर आपके लिए इस वक्त जो है ना वो क्या कर सकता है और क्या कुछ आपके लिए आ सकता है। लेकिन इस मरतबा यह है कि चूँकि बुर्ज दलों में जो है ना प्लूटो के साथ मुश्तरी की तसलीस बन रही है। दुनिया में इस वक्त ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने ऐसा कुछ मामला पहले देखा होगा। कोई 250 साल पुरानी बात है, तो अब ना 250 साल के बाद ये कोई बताने वाला होगा।
तो इसमें यह है कि ये जो घर है आपका ना, बुर्ज दलो जो है ना आपका 7वां और मोहब्बत का घर कहलाता है। यहाँ सिर्फ रूमानी मोहब्बत का ही नहीं, ये कारोबारी शराकतदारियों का भी घर है। तो अगर हम उसको इसी पैरा में अगर देखें और आगे चलाएं इन मामलात को, तो ये खासे बामानी और खासे फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मुश्तरी आपके 8वें घर में मौजूद जो है ना ज़ुहल है, उसके साथ भी तरबी बना रहा है। और ये जो तरबी है अगर देखा जाए तो ज़ुहल जो है ना उसको सख्त गैर उस्ताद की तरह माना जाता है, बड़ा सख्त होता है, ये फौरी तौर पर सज़ा भी देता है ताकि आप अपने आप को सीधा कर लें। और चूँकि उस्तादों की डांट डपट तो वैसे हमें बचपन से ही बुरी लगती है ना, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है कि उस्ताद चाहता क्या होता है कि वो हमारी तालीम और तरबियत कर रहा होता है ताकि हमारी ज़िंदगी संवर जाए। तो इसी तरह ये उस्ताद भी ऐसा ही है, ये हमें जो है ना सारा। और वैसे भी 8वां घर जो उसका ताल्लुक जो नए जन्म, नए आगाज़, नई तामीर से होता है। और जब ये घर मुतहर्रिक होता है, एक्टिव होता है ना, तो ये अक्सर किसी न किसी सतह पर क्या होता है कि हमें बिल्कुल वो मौत की फीलिंग्स आती हैं, बिल्कुल करीब करीब से जाके लगता है कि क्या है, क्योंकि नया आगाज़ आना है। तो पिछला हिस्सा जब ख़त्म नहीं होगा तो उस वक्त तक हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसका मतलब ये मौत नहीं होता, सोच होती है, कुछ ऐसे एहसासात आते हैं जिसकी वजह से। तो वैसे तो सब ने अल्लाह के पास जाना है, आज नहीं कल। तो इसलिए जब ये चीज़ें आएंगी तो ये दुनिया की जो आर्जी ज़िंदगी है ना, और जल्दी ख़त्म होने वाली भी है, तो इससे जान भी छूट जाएगी, हम पीसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन इसका मकसद सारी बातों की यह है कि ये जो हमें ज़िंदगी हासिल है ना, इसको फजूल कामों में, फजूल बातों में गुजारने के बजाय ना बामकसद तरीके से गुजारें। और यही है कि इससे हमें पता चलेगा कि ज़िंदगी की, हमारी मौजूदा ज़िंदगी की जो है ना हकीकी कदर कीमत क्या है। और इसका अंदाज़ा जो है ना, वो जब तक मौत का शऊर आपको नहीं मिलेगा, वो खौफ, वो चीज़ें, वो फीलिंग्स नहीं आएंगी ना, तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा भी नहीं हो पाएगा। जी, अब बात करेंगे बुर्ज सुंबला की, वर्गो। अब वर्गो वालों के देखेंगे कि ये जो जुपिटर का जो दाखिला हो रहा है बुर्ज जमनाई में यानी जौज़ा में, तो ये कैसा हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो मुश्तरी जो है ना वो सुंबला वालों का 10वें घर में जो है ना ये हो रहा है। और ये करियर का घर होता है, जिसका मतलब है कि आपकी पेशा वराना ज़िंदगी जो उसको 4 चांद लगने वाले हैं। और ये जस्ट समझो कि वर्गो वालों की ना तो लॉटरी निकल आई ना। तो इसमें आपको तरक्की भी मिलेगी, आपके मुकाम, मर्तबा और आपकी जो पोजीशन है, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसमें इजाफा भी होगा। लेकिन याद रखिएगा इसके साथ कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलेगी। ये खाली यही नहीं होगा कि ये आपकी तरक्की होगी तो आप आराम से बैठ जाएंगे, नहीं, उसमें बल्कि ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन आपको खुल के काम करने के मौके मिलेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके मुताबिक अपने आप को जो है ना आगे बढ़ा सकेंगे। मेहनत करेंगे तो यकीनन माली खुशहाली में इजाफा हो ही जाता है। लेकिन यहाँ अब 10वें घर से मुतल्लिक़ होगा तो फिर यकीनी तौर पे होगा। आपके पास जो आपके सीनियर हैं वो आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान होंगे, उसकी वजह से भी आपके करियर में बेहतरी आ सकती है। आपके जो, अगर आप ख़ुद जो है ना वो बॉस की कुर्सी पे बैठने का आपके अंदर ख्वाहिश थी ना, तो वो भी पूरी हो सकती है। इसलिए अपने आप को संभालिएगा, देखिएगा कि 12 साल पहले क्या हुआ था और किस तरह से मुश्तरी ने आपकी ज़िंदगी को तब्दीली की थी। और इस तरह जो है ना जो अगले साल हैं उनमें इसी तरह से जब हाउस चेंज होता जाएगा तो क्या क्या असरात आएंगे उनके बारे में ज़िंदगी रही तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन आप ज़रूर अपना एनालाइज कर लीजिएगा। और दूसरा ये है कि जब यहाँ ये आता है ना जुपिटर बुर्ज जौज़ा में जब भी आया है तो अपने साथ कुछ नई जहतें लेके आता है, कुछ नई चीज़ें लेके आता है। तो उनके बारे में अगर हम देखें तो नई चीज़ जो आ रही है इस वक्त बुर्ज जौज़ा में, वो आ रही है प्लूटो के साथ मुश्तरी की तसलीस यानी ट्राइन जो बन रही है। तो इसके साथ अगर प्लूटो इस वक्त चूँकि बुर्ज दलो में मौजूद है, तो बुर्ज दलो जो आपका छठा घर बनता है, तो ये घर आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से ताल्लुक़ रखता है। यानी जो वही काम जो आप रोज़ करते हैं वो आपकी आदत का हिस्सा भी बन चुके होते हैं, तो इसलिए आपको पहचानना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुश्तरी और प्लूटो की जो ये इस वक्त तसलीस बन रही है ना, उसका ये है कि सबसे ज़्यादा असर तो आपकी सेहत पे भी होगा। और लेकिन इस सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव चीज़ें ऐसी हैं या आते हैं तो, या रूटीन आपकी ऐसी बनी हुई है, तो उसमें अगर तब्दीली लाना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसका फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और उससे आपको ज़्यादा मेहनत करने के मौके मिलेंगे। अब उसकी मेहनत करने वाले जो होते हैं उनका करियर तो यकीनन बहुत आगे बढ़ जाता है, और बल्कि उनको 4 चांद क्या डबल कर रहे हैं तो 8 चांद भी लगे होते हैं। तो पुराने जो आर्ज़े हैं, पुराने जो तकलीफ़ें हैं, मसाइल हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़िंदगी में चल रही हैं, तो उनसे निजात मिलने के भी भरपूर इम्कान पैदा हो जाते हैं। तो 7वें घर की अगर बात करेंगे तो ज़ुहल चूँकि आपके 7वें घर में इस वक्त मौजूद है, जायचा के मुताबिक
अगर चलें हम तो यहाँ जो इसकी जो है ना तरबीब बन रही है, तो 7वां घर चूँकि मोहब्बत का घर कहलाता है, तो अगर यहाँ अगर ज़ोहल जो है वो ठंडा और संजीदे मिजाज का चूँकि ये सियारा है, तो आपको अपनी मोहब्बत पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि जैसे उदासी का गलबा छाया हुआ है, लेकिन परेशान मत होइएगा। जान लीजिएगा ज़ोहल अपनी कारस्तानियाँ जो है ना वो दिखा रहा है और आपको भी ज़रा संजीदा होने पे आमादा कर रहा है। दिल के जो मामलात हैं उनमें भी थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना होगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती रुकावटें, उस वक्त तक आप दिली मामलात जो है ना दिल खुश नहीं होता। तो इसलिए मुश्तरी के होते हुए आपको यकीन रखना चाहिए कि ये जो मुश्किलात हैं या रुकावटें हैं ये माइनर सी होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। 7वें घर का ताल्लुक जो कारोबारी शराकतदारियों के से भी है, तो इस वजह से यही सूरत हाल यूँ समझ लीजिए कि मोहब्बत के मामलात में भी हमें देखने को मिल सकती है, यानी शराकतदारी, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के तौर पे ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो वैसे भी सूरत हाल जो कारोबारी शराकतदारों में भी जब मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना बिज़नेस पार्टनरशिप वो भी अच्छी होगी और आपकी जो है ना पर्सनल लाइफ जो है ना उसमें भी बेहतरी आ जाएगी, आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। तो ज़ोहल जो है ना मुश्किलात तो पैदा करता है, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं होइएगा कि ये मुश्किलात इसलिए पैदा करता है कि आप थोड़ा मजबूत हो जाएं, डिटर्मिंड होके हौसले के साथ आगे बढ़ें और मुश्किलात का सामना करें। उससे क्या होगा, आप पॉलिश होंगे और ज़्यादा मजबूत इंसान बन के दूसरों के सामने आएंगे। बुर्ज मीज़ान, लिब्रा। तो लिब्रा की अगर बात करेंगे हम, तो ये जो है जुपिटर जो है उसके हिसाब से अगर देखें बुर्ज जौज़ा से, तो ये 9वां घर जो नज़ाइचा का 9वां घर बनता है, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो है, और 9वां घर जो है नज़रियात, अकायद, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र वगैरह से इसका ताल्लुक़ होता है ज़्यादातर। तो मुश्तरी की यहाँ जो आमद होगी, जो दाखिला होगा, तो आपके 9वें हाउस के मुताबिक, तो उसमें ये होगा कि इन तीनों 4 जो अमूर मैंने अभी जिक्र किया है, तो उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आएंगी, बहुत सारी खैर की खबरें, खुशखबरियाँ जिसको कहते हैं वो मिलेंगी। नज़रियात व अकायद का शोबा जो है ना खुसूसी अहमियत का हामिल होता है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी जो हमारी यकीनन उसका हर हिस्सा जो होता है ना वो इन्हीं चीज़ों के नज़रियात और अकायद वगैरह के मातहत ही होता है। तो इसलिए मुआशरती और फ़लसफियाना तब्दीलियाँ हों, मजहबी हों, नज़रियाती हों, अगर किसी तरह की भी कोई तब्दीली जो है ना वो अगर आप उस पर अमल पैरा हो जाते हो, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तब्दील होकर रह जाती है। तो इसके साथ हमें देखना यह है कि ये जो नज़रियात वगैरह में तब्दीलियाँ आएंगी तो ये हमारे लिए बेहतर हैं या क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ख़ुद से गौर करना पड़ेगा। वैसे भी लिब्रा जो हैं वो आपको पता है सोच और समझ में, फ़हम में दूसरों से बहुत आगे होते हैं, और उनकी सोच समझ की जो सलाहियत है वो दूसरे स्टार की निस्बत खासी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनको मैं भी एडवाइस यही करूँगा कि ये ज़रा इस तरफ तवज्जो दें और संजीदगी के साथ। ये नहीं है कि मेरी बात हुई तो बस सरसरी टाल देनी, ऐसा नहीं है। तो जब जुपिटर यहाँ होगा तो उससे ये होगा कि जितनी भी तब्दीलियाँ आएंगी इन सब शोबों में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुस्बत होंगी, सूदमंद होंगी, यानी फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए। और अगर आपको कानूनी मसाइल हैं या इसी तरह के कुछ और इश्यूज़ चल रहे हैं तो उनमें भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। आला तालीम का अगर आपका मामला है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी मुयस्सर आएगी, बैरून मुल्क सफ़र के मौके भी पैदा हो सकते हैं। और ये तो है ना कि जब ऐसे मौके आएँ तो पता चलेगा आपने अभी तक पासपोर्ट ही नहीं बनवाया होगा, तो उसकी तैयारी करके रखिएगा कि जब ऐसा मौका है तो आप उसको अवेल कर सकें, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। तो 12 साल पहले क्या हुआ था उसको भी आप ज़रा देखिएगा, उस वक्त आपके ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई थी, किस स्टेज पे आप थे। तो उसके साथ यह है कि आपको यकीन आ जाएगा कि इस साल जो तब्दीलियाँ होंगी पूरे साल में 10 जून तक 2025 तक, तो ये सारी की सारी तब्दीलियाँ किस तरह होंगी। तो इसके साथ ये है कि आगे थोड़ा सा जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि मुश्तरी की प्लूटो के साथ तसलीस भी बन रही है, इसलिए हालात में कुछ एक नई जहत, एक नया रुख जो है ना वो आपके सामने आएगा, जो अब हिस्ट्री में पढ़ा जा सकता है, वैसे तो हमें नहीं पता कि क्या आता। तो उसकी तब्दीलियाँ जो है वो बड़ी जो है ना तवील मुद्दती होंगी, बड़ी अहम और दूररस नताइज के हामिल होंगे। प्लूटो जो इस वक्त आपके ज़ायचा के 5वें घर में मौजूद है, जो तख्लीकी सलाहियत, रुमानवी मोहब्बत और बच्चों से ताल्लुक़ रखता है। प्लूटो और मुश्तरी का गठजोड़ जो हो रहा है ना इस वक्त, या उनका जो तसलीस हो रही है, ट्राइन बन रही है, तो ये तीनों हवालों से आपके लिए ख़ासा हंगामा खेज़ जो है ना ये वक्त बनेगा। किस्मत आजमाई के खेलों में तकदीर आप पर मेहरबान हो सकती है, किसी की बहुत बड़ी लॉटरी भी नहीं लग सकती है, लेकिन वो किस वक्त आपको करना है, क्या करना है, ये ज़रा सोच समझ के ज़रूर कीजिएगा, एकदम से ऐसा नहीं है। तो लेकिन और दूसरा मशवरा ये है कि आप एक लिमिट से आगे नहीं जाइएगा। पता चले कि 1000 आपकी जेब में है तो आप 15,000 का जो है ना वो ज़रा लॉटरी ख़रीद ली, तो ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अपनी लिमिट के मुताबिक। तो
इसके बाद ये है कि आपकी तख्लीकी जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर है ना, आपकी तख्लीकी सलाहियत उन पे बहुत ज़्यादा निखार आएगा और आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ जो आपकी वो भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनके तो बस जौहर खूब खिलेंगे, लोगों के सामने उसके वो रुख आएंगे ज़ात के या उनकी जो काबिलियत के, उनके खूबियों के, जिसका किसी ने शायद अभी ख्याल वो थोड़ा सा सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों के हवाले से भी आपको अच्छी खबरें मिल सकेंगी। इस दौरान ये है कि जो लोग जिनकी औलाद नहीं है अभी तक, मर्द व ख़वातीन कुछ ऐसे हैं, तो उनकी मुरादें भी पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा बुर्ज हौत में यानी पाइसेस में ज़ोहल जो है ना मौजूद है आपके ज़ायचे के मुताबिक, तो बनने वाली जो मुश्तरी के साथ उसकी जो बनने वाली तरबीह है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और चूँकि बुर्ज हौत आपके ज़ायचे का छठा घर बनता है और ये छठा घर जो होता है वो सेहत और रोज़मर्रा के मामलात से ताल्लुक़ रखता है। तो ज़ोहल आपको अपनी सेहत आदतों के हवाले से संजीदगी से सोचने पर मजबूर करेगा और मुश्तरी जो है वो मुस्बत तब्दीलियाँ लाने में मददगार साबित होगा। इन दोनों की मुश्तरका काविशें शायद कुछ वक्त के लिए आपको तंग करेंगी, चूँकि आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना, और जब रूटीन के साथ एडजस्ट कर लेंगे तो फिर आपको उसके फ़ायदे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियन, जी स्कॉर्पियन जो हैं उनका जो यानी बुर्ज जो अकरब है, तो ये इसका ताल्लुक़ ही गहरे जज्बात, राज और बस अंदर वाली सीक्रेसी के साथ होता है ज़्यादातर। और 8वें घर में मुश्तरी का दाखिला होने वाला है अकरब के हिसाब से। इस घर का ताल्लुक़ जो नई ज़िंदगी, नए जन्म और नई तामीर तरक्की के साथ होता है। और ज़िंदगी हमेशा आपको पता है मौत के साथ ही जुड़ी होती है, तो तामीर के साथ तक़रीब भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब 8वां घर मुतारक होता है तो हमारी ज़िंदगी में ना मौत का जो अमल दखल या इस तरह की फ़ीलिंग जो है ना उनका एहसास ज़्यादा हो जाता है। तो किसी न किसी सतह पे हमें मौत का सामना भी हो जाता है। मतलब सचमुच कोई मौत नहीं होती है, लेकिन ये है कि अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे हालात वाक़यात आ जाते हैं कि हमें एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी जो है ना फ़ानी है और हमें क्या करना है और असल ज़िंदगी होती क्या है। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने बड़ी खुल के सामने आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो है ना बंदे की अपनी सोच जो है वो तकरीबन एक बदल कर रह जाती है। उससे उनका जो आर्जी और जल्दी या बेसबाती ज़िंदगी की है ना उसको छोड़ के बंदा देखता है कि यार मैंने ये ज़िंदगी जो है ना खाने पीने और खेलने कूदने और सोने जागने के लिए नहीं रखी हुई, बल्कि इसका कोई मकसद है हमें, या कुदरत ने जब भेजा दुनिया में तो वो मकसद क्या है। तो उस मकसद को जब वो समझने की कोशिश करता है तो उसको ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा होता है, मौत की हकीकत का पता चलता है, तो ज़िंदगी में बेहतरी आती है और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। तो 8वें घर में हरकत में आने से ना, ज़रा मुतहरक होने से, एक्टिव होने से आपको जो विरासत मिलने के इम्कान आते हैं ना वो भी बढ़ जाते हैं। अगर उनमें कोई रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। और ये भी है कि ऐसा कोई फ़ायदा जो है ना वो नहीं आपको होगा मिलना जिसके लिए आपको वो कहते हैं ना इंश्योरेंस हासिल करने के लिए मरना ही ज़रूरी नहीं होता, पॉलिसी मिच्योर भी हो जाए तो फ़ायदे हो जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, अपने आप को परेशान भी मत कीजिएगा। और एक और चीज़ ये हो जाती है कि जब 8वां घर एक्टिव हो जाता है ना तो विरासत के साथ साथ बाकी ज़िंदगी के बहुत सारे फ़वाइद भी हासिल होने शुरू हो जाते हैं। और ये भी होता है कि गैर मुतवक्का तौर पे पैसा मिलने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गैर मुतवक्का तौर पे पैसा आप सोचा भी नहीं होगा उस ज़रिए से भी आप तक पैसा पहुंच जाएगा। और अगर आप 12 साल पीछे चले जाएं, जब पहले इसने हाउस चेंज किया होगा, तो उस वक्त देखिएगा कि आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह से आपके हालात में बेहतरी आई थी और आपने अपने आप को थोड़ा सा तब्दील कर लिया था, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया था। तो इस मरतबा कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है क्योंकि जुपिटर और प्लूटो की जो ट्राइन है वो बुर्ज दलो में बन रही है। तो बुर्ज दलो जो इस वक्त आपके ज़ायचे के मुताबिक अगर देखूँ स्कॉर्पियन से, तो वे आपके ज़ायचे का चौथा घर बनता है जिसका ताल्लुक़ आपकी घरेलू ज़िंदगी है या आपके फ़िज़िकल घर और घर वालों के साथ होगा। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ये तसलीस जो है ना जो बनी हुई है ट्राइन जो है ना, ये आपके लिए ख़ास तौर पर फ़ायदा मंद होगी क्योंकि इससे आपके घरेलू माहौल में बेहतरी आएगी। नया घर लेने के लिए आपको मौके मिल जाएंगे या अपने घर की वसअत में इजाफा कर सकेंगे, यानी घर को एक्सपेंड कर लेंगे, पड़ोसियों को इधर उधर से घर खरीद सकते हैं, बड़ा घर, अपने छोटे घर को बड़ा घर बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ बिज़नेस अडॉप्ट करना चाहें ना तो आप कर सकते हैं कि आप यानी ज़मीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, घर बनाने में, घर बेचने में, ख़रीदने में। अगर आप ऐसा कोई शोबा कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, फ़ायदे बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। तो 5वें घर में मौजूद ज़ोहल और मुश्तरी की तरबीह जो है वो आपकी रूमानी ज़िंदगी
और तख्लीकी जो मसरूफियात है उनके लिए किसी कदर मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि ज़ोहल जो है वो हर जगह अपना डिसिप्लिन नाफिज करने की कोशिश करता है। क्रिएटिव जो पर्सन होता है ना, उसकी सोचने की या तरीक़ाकार या काम करने का कोई अंदाज़ या स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, जब मूड होता है तो वो काम करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन जो है ना अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर वो इन पाबंदियों का, बंदिशों का, रुकावटों का खुश दिली से कर लेगा तो उसके लिए खासी जो ना आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, क्योंकि उसके जो फ़वाइद हैं वो आफ्टर ऑल आप ही के लिए हैं। तो इसलिए देखिएगा कि ये पाबंदियाँ और ये जो सारी बंदिशें हैं ये आपको किस हद तक आगे ले जाती हैं। आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इनसे भागने की, फ़रार हासिल करने की या इनसे बिल्कुल कता ताल्लुक़ करने की भी कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना यह है कि इसके जो फ़वाइद हैं वो आपको फिर प्रॉपर तौर पे मिल नहीं सकेंगे। बात आ गई जनाब बुर्ज कौस की। अब जो सेक्रेटेरियस हैं तो उनका तो वैसे भी हुक्मरान ही जो है ना वो जुपिटर है, यानी मुश्तरी उनका हुक्मरान है। अब यही समझिएगा कि ये अब 26 तारीख को इनका हुक्मरान जो है ना कौस वालों का, वो जा रहा है बुर्ज जौज़ा में। अब जो इसमें ये होगा कि जनाब अगर देखा जाएगा तो मुश्तरी जो इस वक्त है वो जा रहा है बुर्ज सौर, ये कौस वालों का 7वां घर था। इस घर को शराकत तारीख के साथ भी मनसूब किया जाता है ना। तो शराकत दारी पहले भी जिक्र कर चुका, रुमानवी भी होती है, जज्बातियत के साथ भी होती है, कारोबारी भी होती है और ज़िंदगी के साथ भी जो है ना वो पार्टनरशिप होती है, लाइफ पार्टनरशिप। तो इसको देखा जाए कि अब बुर्ज जौज़ा में जो आमद हो रही है तो ये सेक्रेटेरिएट जो उनके रुमानवी जो ताल्लुकात हैं, कारोबारी शराकत दारियाँ जो हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा इस घर को कानूनी मुआहदों और पुख्ता वादों के साथ भी मंसूब किया जाता है। जैसे कहते हैं कि आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं, बड़ा सख्त ज़िंदगी आपकी आई हुई, और ये दिल का भी हो सकता है, कारोबार का भी हो सकता है, क्योंकि हालात का कोई पता नहीं होता ना, कौन बंदा किस ट्रैक पे चला हुआ है और कहाँ आके वो अपने आप को उसने हैंगअप किया हुआ है, और उसके लिए मुश्किल हो रही है कि उसको समझ नहीं आ रही कि अब इस रिश्ते को, इस ताल्लुक़ को चलाया जाए, छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए। वसाइल नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है उसके लिए। तो उसमें ये होगा कि जुपिटर जो है ना बस 2 काम तो पक्के करेगा। अब जैसे वो होता है कि या तो इस रिश्ते को अगर वो आगे नहीं चल पाएगा, उसमें कोई ऐसी जान नहीं रह गई है ना, तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो या फिर यह है कि आपको इस तरह जो है ना वो आगे बढ़ाने के वसाइल देगा आगे बढ़ने के लिए कि आप हैरान रह जाएंगे, और आप जो है ना सारी मुश्किलात जो है ना उनको बुलडोज़ करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, और अपने मामलात को जो बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, नामुकम्मल था, अब उसको मुकम्मल कर चुकेंगे। यानी कुछ लोगों की मंगनी वगैरह हुई थी तो अब रुके हुए थे, तो इस वक्त ये भी हो सकता है कि या तो वो मंगनी ख़त्म हो जाएगी या फिर शादी मुकम्मल हो जाएगी, दोनों में से एक काम ज़रूर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ अगर कोई कानूनी कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ आपने लीगल कुछ आपने एग्रीमेंट किए हुए हैं अगर, तो यकीनन और तो डेफिनेट आपने कुछ वादे वईद भी किए हुए हैं, तो फिर उनको भी आप मुकम्मल कर सकेंगे, या वो वादे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये जो लटकने वाली ना जब थे, आप थोड़ा सा हैंगअप हुए थे, उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो या ये भी होता है कि किसी मुआहदे में बंदा ऐसा फंसा होता है कि क्या करे, अल्लाह से दुआएं मांग रहा होता है कि या अल्लाह कुछ कर दे, तो यकीनन ये स्टार मूवमेंट कुछ ऐसी है कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो जाएगा। तो अगर ये पहले आपने को 12-1 साल पहले आपके साथ कुछ हुआ होगा, और अगर आप अपनी पैदाइश के हिसाब से देखेंगे तो देखिएगा कि अगर बुर्ज कौस की आखिरी तारीख़ों में जो है ना आपकी पैदाइश हुई है ना, तो ये असरात जो है ना 2025 में ज़्यादा खुल के आपके सामने आएंगे। 2024 में शायद उसकी बेस तो बन जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें सामने नहीं आएंगी, फ़ायदे नहीं मिल सकेंगे। तो चूँकि प्लूटो के साथ जो है ना जुपिटर की जो है ना वो ट्राइन बन रही है बुर्ज दलो में, तो इसके मुताबिक देखिएगा कि ये बुर्ज दलो जो है ना आपके ज़ायचे का तीसरा घर बनता है, जिसका ताल्लुक़ इल्मी, अदबी, मशागल, अबलाग, कम्युनिकेशन वगैरह से है। मुश्तरी और प्लूटो के दरमियान नज़रात का जो तबादला है ना, वो आपकी इल्मी, अदबी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो सूदमंद साबित होगा, बल्कि आपकी कम्युनिकेशनल जो स्किल है या सलाहियतें जिसको कहते हैं, वो उनमें भी बहुत ज़्यादा निखार आएगा। इसलिए भी कि जमनाई जो है वो यानी बुर्ज जौज़ा जो है वो कम्युनिकेशन से उसका खुसूसी तौर पर ताल्लुक़ होता है। लिहाजा अगर आप किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता है जिसमें कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, यानी लिखाने का मामला है, पढ़ाने का है, और व्लॉगिंग का है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, या रेडियो टीवी से वाबस्ता हैं, सेल मार्केटिंग सा को आपका शोबा आपने अपनाया हुआ, तो ये आपके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा खुशकुन या फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। ज़ोहल आपके चौथे घर में और मुश्तरी के साथ तरबीब भी बना रहा है, तो इस
के तहत, इस असर के तहत जो है ना वो आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो ख़ासी मुतासर होगी और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारियों और रुकावटों का सामना होगा। यानी बहुत ज़्यादा का मुराद है कि मामूल से ज़्यादा जो रूटीन की है उससे ज़्यादा यहाँ होगा मसला। तो यूँ समझिए कि मामलात जो है ना वो एक बार ओपन होने से या आपके सामने खुल के आने से पहले पहले जकड़बंदी एक किस्म की हो जाती है ना, उसमें दबाव आ जाता है, वो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी पैदा होंगी, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ अप्स डाउन आएंगे। तो इसलिए इस वक्ती कैफियत से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इसमें भी बेहतरी आएगी, वसअत आएगी, बेहतर आएगी हालात में। तो मुश्तरी का अमल दखल भी वैसे तो जहाँ भी होता है वहाँ वसअत आ जाती है, बेहतरी आई जाती है, तो यहाँ भी ज़रूर आएगी, तो इसलिए घबराइएगा मत। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, तो अब मुश्तरी अगर देखा जाए तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए ना छठा घर जो है ना वो बनता है उनका, और यहाँ जो है वो उसका ताल्लुक़ जो होता है छठे घर का, जैसे मैं जिक्र करता आया कि इसका ताल्लुक़ तो सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात या अदात वगैरह से, आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ से होता है। तो मुश्तरी की यहाँ आमद जो है ना वो आपकी सेहत के लिए तो बहुत अच्छी खबर दे रहा है, और इसके अलावा आपकी जो डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की जो सिलसिला है सारा, उसमें भी बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ मुश्तरी और प्लूटो की जो तसलीस है उसकी बदौलत आपको अपनी नेगेटिविटी पे काबू पाने में, अपनी जो मनफी आदत हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पसंद नहीं की जाती, या आपका फ़र्ज़ करें डेली शेड्यूल ही कुछ ऐसा बना हुआ है, तो उसमें भी कुछ अगर आप बेहतरी लाना चाहेंगे तो यकीनी तौर पे आ जाएगी। और वही जो है ना बेहतरी आपकी जो तरक्की की राह में रुकावटें थे ना उनको दूर करने का सबब बनेगी। जद्दी जो है, बुर्ज जद्दी वाले जो है ना उनको अपनी तरक्की में जो है ना या तरक्की करते हुए जब उनका सफ़र शुरू होता है तो उसमें ज़रा सी भी कोई रुकावट जो होती है ना वो उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, पसंद नहीं आती है। तो इसलिए जो मुश्तरी और प्लूटो की जो ट्राइन बनेगी तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा इनको फैसिनेट करेगी, बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और प्लूटो जो उनके अगर देखा जाए कैप्रिकॉर्न वालों के, तो उनके जायचे के दूसरे घर में यानी दौलत के घर में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि मुश्तरी के साथ साथ जो है ना उसकी तसलीस जो ट्राइन बन रही है प्लूटो के साथ, तो वो आपके माली उमूर के लिए बहुत ज़्यादा खुशहाल साबित होगी। वैसे तो माजी करीब की जो अगर आप तारीखें देखें पुरानी 10-12 साल पीछे जाइएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ, और किस किस तरह से हुआ उसका अंदाज़ा आप खूबी कर सकेंगे। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जो है ना ये सिलसिला जो चलेगा तो इसमें आपके लिए क्या क्या बेहतरियाँ आएंगी। तो इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो प्लूटो के साथ जो बन रही है, जो तसलीस बन रही है, तो ये एक नई चीज़ है बुर्ज जौज़ा के अंदर जो है ना ये दोनों स्टार की। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये आपके जायचे के जो तीसरे घर का जो मेहमान है ज़ोहल, तो उसके साथ मुश्तरी की जो है ना तरबी भी बन रही है। अब इस तरबी का ताल्लुक़ जो है ना वो आपकी इल्मी और अदबी ज़िंदगी जो है आपकी कोई ऐसा पहलू जिसका ताल्लुक़ यानी कम्युनिकेशन से है, मीडिया से है, मीडिया किसी भी तरह का हो सकता है, कोई प्रिंट मीडिया या आपका डिजिटल मीडिया, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़ोहल की वजह से थोड़ा सा रुकावटों का, सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। और होता है ना ज़िंदगी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कठिनाइयाँ से ऐसे ये करूँ वो करूँ, तो इन चीज़ों से आपको मैं फिर वही बात कहूँगा कि घबराइएगा मत, बल्कि इसको देखिएगा, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिएगा। जो ज़ोहल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना तो उनके साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। यकीनन आपकी सलाहियतें पहले से ज़्यादा निखर के सामने आएंगी। इल्म अदब का जो आपका शौक़ है उस ज़ौक़ शौक़ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। कम्युनिकेशन के जो स्किल है या सलाहियतें हैं ना उन पे आपको ज़्यादा अबूर हासिल हो जाएगा, दस्तरस आ जाएगी, और आप आसानी से अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। और कैप्रिकॉर्न वालों को जो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर ये कैप्रिकॉर्न जो है ना थोड़ा सा मुश्किल बर्दाश्त कर लें तो इनकी ये कमी भी दूर हो जाएगी। और मेरे ख़्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ऐसा कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, तो इनको ज़रूर ऐसा कर लेना चाहिए। बुर्ज दलो एक्वेरियस, अब अगर हम देखें कि बुर्ज दलो जो है वो वाला हिस्सा है जायचा का कि जहाँ जो है ना वो प्लूटो मौजूद है। और पाँचवें अगर जायचा के हिसाब से देखा जाए प्लूटो यहाँ से बुर्ज एक्वेरियस से यानी बुर्ज दलो से, तो पाँचवें घर में जो है ना जुपिटर जो है ना वो दाखिल हो रहा है, और उसके बाद मुश्तरी जो है वो प्लूटो के साथ तरबीब भी बना रहा है। तो पाँचवें घर का ताल्लुक़ जो है वो तख्लीक़ी सलाहियत, सरगर्मियों से,
और सैर व तफरी, रोमानवी मोहब्बत, बच्चों के साथ जो है ना सारे मामलात जो होते हैं बच्चों के, तो उससे रिलेटेड होता है ये घर। तो मुश्तरकी या जो दाखिला है उसका या उसकी आमद हो रही है, तो आपके तख्लीकी जौहर जो आपके अंदर क्वालिटीज़ जो आपकी हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ना सेहत अफ़ज़ा साबित होगी, बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। और अगर आप पेशा वराना या शौक़ी तौर पर किसी तख्लीकी शोबा से वाबस्ता है, क्रिएटिविटी से ताल्लुक़ है आपका, तो आपकी सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। लिखारियों यानी राइटर्स जो हैं, फ़िल्म साज हैं, मुजस्समा साज हैं, मुसव्वर हैं, ऐसे जैसे इस तरह के जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी के लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वक्त जो है ना वो आएगा। तो इसके लिए अभी ख़ास तौर पे इन शोबों में वो लोग जो बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ज़रा कमर बांध लें अपनी, ठीक हो जाए, उनके लिए तो बहुत बेहतर होने वाला है। तो इसके साथ साथ अगर आप ये जो जुपिटर अपना हाउस चेंज कर रहा है, तो ये आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो है ना, प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप चूँकि 5वें घर में वैसे तो जो होता है संजीदा मोहब्बत के इम्कानात कम ही होते हैं, लेकिन चूँकि बुर्ज हौत आपके दूसरे घर में मौजूद जो सैटर्न जो है ना वहाँ मौजूद है, तो उसकी वजह से ये तरबीब वक्ती तौर पर दिल लगी जो है ना वो आपकी होगी ना, उसको संजीदा मोहब्बत की तरफ ले जाने का सबब बन सकती है। तो इसलिए ज़रा हौसला रखिएगा दिल के मामलात में। अब जो भी कदम आपको उठाना है ना, वो ज़रा दिल खुश करने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, जो एक्टिविटी करिएगा, तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वो संजीदगी में जब बदलेगी तो फिर आपके लिए ज़रा मुश्किल ना हो जाए, वो हंसी में कुछ बात जो है ना वो ज़रा दूर तक जाके पक्की ना हो जाए। और जब पक्की होगी तो फिर आपको संजीदगी इख्तियार करना पड़ेगी ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन जोड़ों में, जिन फैमिलीज़ में या जो पेयर्स ऐसे हैं मियाँ बीवी, उनमें इख्तलाफात वगैरह कुछ चल रहे हैं, तो ये तब्दीली आने के बाद जब ये हाउस चेंज करेगा तो उसके बाद उनमें भी, उनके ख्यालात में भी 9 जून से ऑनवर्ड जो है ना वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो अब देखते जाइए कि ये बात कहाँ तक पहुँची है। प्लूटो और मुश्तरी की जो मुश्तरका जो ट्राइन बन रही है, इकट्ठे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ भी ला सकेंगे। प्लूटो आपके पहले घर में है जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात से होता है। मुश्तरी की सादत आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करने का सबब बनेगी। लेकिन प्लूटो को जो है ना उसकी इनकलाब पसंदी, क्योंकि ये इनकलाब का पेशखैमा साबित होता है, तो ये जो जब अपने असरात मुरतब करेगा ना, तो बहुत सारी हैरतें आपके सामने आएंगी, बहुत से सरप्राइज़ आपके सामने आएंगे। तो 5वें घर में मुश्तरी का होना आपके बच्चों के लिए भी सूदमंद साबित हो सकता है। बच्चों से मुराद वो बच्चे भी हो सकते हैं जो आपके दिल के करीब हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आप खुद शादीशुदा ही हों और बच्चों के माँ बाप ही बने हुए हों। तो वो बच्चा जिसको आप बहुत ज़्यादा अपने साथ आपके अटैच है या आप बहुत ज़्यादा उसको बेहतर समझते हैं, अपने करीब समझते हैं, तो वो कोई भांजा भतीजा भी हो सकता है, किसी दोस्त का भी हो सकता है, पड़ोसी का भी हो सकता है। अगर आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं तो यकीनन आपकी जो औलाद की जो ख्वाब है ना वो ताबीर, शर्मिंदा ताबीर होगी, आपकी ये ख्वाब पूरी हो सकती है। 5वें घर में मुश्तरी का क़याम जो है वो किस्मत आजमाई के जो खेलों से भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फ़ायदा भी होता है। लॉटरी वगैरह निकल सकती है, जैकपॉट लग सकता है, लेकिन एक ऐसी बातों में एक हद से ज़्यादा जो बंदे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। और ऐसा ख़तरा जब हो तो फिर आपको पता है दुनियादारी ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो वही मशवरा जो पहले भी मैं सबको कि मुश्तरी कब आया था, 12 साल पहले आपकी ज़िंदगी में जब आया तो क्या हुआ था, इस बार जो ना प्लूटो के साथ जो उसकी बनने वाली ट्राइन है, ये नई चीज़ है का आ रही है, उसके असरात हैं थोड़ा सा और पुश करेंगे आपको। इससे पहले जो है ना वो रूटीन की लाइफ थी, चलती रही बस। अब देख लीजिएगा कि इस वक्त जो चीज़ें आएंगी आपके सामने या पुराने दौर में आप 12 साल पहले आई थी, उनका कंपैरिजन जो है ना करिएगा, दोनों का ज़रा मुकाबला करके देखिएगा, तो फिर आपको जो चीज़ें सामने आएंगी उन पे यकीन कर लीजिएगा। आखिर में बात आ गई जी बुर्ज हौत की, स्पाइसेस वाले जो है ना, तो ये बुर्ज हौत अगर देखा जाए तो मुश्तरी का जो है ना चौथा घर बनता है ये इस वक्त के मुताबिक, तो इसके 12वें घर में प्लूटो मौजूद है, जबकि ज़ोहल इसके पहले घर में बैठा हुआ है। यानी तमाम नज़रात जो है ना, सियारे जो है ना वो अपने अपने जो है ना वो जौहर दिखा रहे हैं, अपने रंग दिखा रहे हैं, और जो इस बुर्ज के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो उनके असरात उसी तरह से ज़्यादा होंगे। और जो स्पाइसेस अफराद हैं उनको तो ये मैं यही बताना चाहूँगा कि इनके जायचा के चौथे घर में मुश्तरी की जो आमद है आपकी घरेलू ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। सबसे ज़्यादा ये जो कि हाउस चेंज कर रहे हैं, तो हर हाउस जो है ना वो किसी न किसी शोब के ताल्लुक से, किसी न किसी एंगल से फ़ायदेमंद हो रहा है। तो आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है स्पाइसेस वालों की, वो ज़्यादा पीसफुल होने जा रही है।
तो इसके साथ साथ ये है कि जी चूँकि घर का जो माहौल ही बेहतर नहीं होगा, घर वाले की जो ज़िंदगी हैं यकीनन उन पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी आएगी। और एक होता है चूँकि एक्सपेंड करता है ना जुपिटर हर चीज़ को, तो घरेलू जो ज़िंदगी है ना उसमें आपके स्पेस पैदा होगी, आप वसअत पैदा होगी, यानी जो पहले मार्जिन नहीं था हो जाएगा, खुल के बात होना शुरू हो जाएगी। तो नया घर लेने का मौका मिल सकता है, घर को बड़ा करने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए घर का माहौल जो है वो सिर्फ जज्बाती तौर पे नहीं बेहतर होगा, बल्कि हेल्थ के हिसाब से भी, यानी सेहत अफ़ज़ा भी होगा। और कुछ ऐसी चीज़ों का आप इजाफ़ा कर सकते हैं अपने घर में जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है ना वो बेहतर बनाने का आपको मौका भी मिल सकता है। खाने पीने के मामले में भी कुछ आप ऐसे ही चीज़ें या ऐसी डिशें जो है ना उनका चुनाव कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतर होंगी। आप अपनी रूटीन को खाने पीने को तब्दील कर सकते हैं। वर्जिश के लिए आलात जैसे ट्रेडमिल वगैरह होती है, आप भागम दौड़ करना चाहते हैं घर के अंदर ही इंडोर, तो ये चीज़ें भी आप जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं। अब 12वें घर में अगर प्लूटो की जो है ना मुश्तरी के साथ बनने वाली जो ट्राइन है उसको अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो रूहानी उमूर से मनसूब किया जाता है। और पाइसेस वालों की ज़िंदगी में, बुर्ज हौत वालों की ज़िंदगी में तो रूहानियत वैसे ही सबसे ज़्यादा अहम जो है ना वो चीज़ गिनी जाती है, मानी जाती है। और चूँकि नेपच्यून जो है वो चूँकि पाइसेस का जो हुक्मरान है और उसका ताल्लुक़ भी दीगर तमाम सियारों की निस्बत अगर देखा जाए तो नेपच्यून जो है ना उसके असरात रूहानियत की तरफ ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो ज़्यादा राग़िब होते हैं रूहानियत की तरफ ना, तो इसको जब आप आगे बढ़ाते हैं तो 12वें घर में प्लूटो के साथ जब मुश्तरी की जो है ना वो ट्राइन हो जाएगी तो आप ये देखिएगा कि आपकी रूहानी ज़िंदगी पे निखार आएगा और उसके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। दूसरे घर में मौजूद ज़ोहल जो है वो गुज़श्ता 1 साल से आपके दौलत के घर में बैठा हुआ है और आपके माली उमूर में डिसिप्लिन पैदा करके आपको खासा जो है ना वो पाबंद कर रहा है कि आप उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लें और उस रूटीन के आदी हो जाएं। और जो लोग हो गए उस फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन के, तो वो तो बहुत ज़्यादा सुखी हो चुके, और जो नहीं है वो उनको अब हो जाना चाहिए। और ये इस तरह की सैटर्न की जब भी कोशिशें होती हैं ना थोड़ा सा वक्ती तौर पे तंगी ज़रूर पैदा करती हैं, लेकिन उसके बाद जो आप जब डिसिप्लिन्ड हो जाती हैं तो फिर यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद के जो ना रास्ते खुल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो ना जब जुपिटर अपना फजल करम करता है, वो क्या कहते हैं कि कोशिशें करता है, अपने रंग बखेरता है ना, अपने असरात मुरतब करता है, तो वहाँ फिर एक्सपेंशन पैदा होती है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि दूसरों के लिए नेकी के, फ्याजी के और आसानी के जो ना मामलात जो है ना वो आगे बढ़ते हैं, आप उनके लिए बेहतरी करना शुरू कर देते हैं। और यकीनन जब आप दूसरों के लिए बेहतरी करते हैं ना तो उसके असरात सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात पे आना शुरू हो जाते हैं, आप खुद से रिलैक्स होते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और इसके बाद अभी जो पुरानी जो पहले जो गिना जाता था ना, तो उस वक्त तो नेपच्यून से पहले जो है जुपिटर को ही पाइसेस का हुक्मरान कहा जाता था, लेकिन जब से ये जदीद एस्ट्रोलॉजी आई है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो पाइसेस जो है उसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो नेपच्यून को गिना जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं आपने होना। तो मुश्तरी के साथ भी उसकी अच्छी खासी निस्बत है और अच्छी है, और ये उतार चढ़ाव दूसरे जो तमाम स्टार हैं उनके मुतलका लोगों की जो ज़िंदगी उससे ज़्यादा जो है ना पाइसेस वालों की ज़िंदगी में होगा, क्योंकि इनको तो स्पेसिफिक अपने टारगेट पे आना। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, चूँकि वीडियो खासी तवील हो गई, तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे फिर आपके सामने हाज़िर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।